देव की बोली है वासुदेव से एक स्वप्न की बात। पता चले अत्याचारी कंस को क्या है मेरे लाल की औकात। रोहिणी नक्षत्र तिथि अष्टमी की आधी रात, ओंकार होती थी भारी भरकंप बरसात। मेरा नन्हा सा काधा सबके दिल में रहने वाला है। श्री कृष्ण जी हर एक देवताओं में आला हैं। यशोदा मैया ने जिसे बड़े नाजों के साथ पाला है। ओंकार कहते हैं जिनका रूप बड़ा निराला है। बाबा पंडित श्री ओंकार नाथ पांडे क्रांतिकारी जी के द्वारा लिखे गए लेख को सुने और समझें। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो पापियों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु जी तब तब धरती पर अवतरित होते हैं। द्वापर की बात है, जब कंस का अत्याचार चरम सीमा पर बढ़ा तो कंस के पिता चंद्रवंशी क्षत्रिय यादव उग्रसेन मथुरा के राजा थे और रानी पद्मावती थीं। राजा ने कंस को समझाया बुझाया कि बेटा, अत्याचार करना बंद करो। तुम एक राजा की औलाद हो। तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से मुझे रोकने का अधिकार है। धर्म और मेरा कर्तव्य भी यही बनता है कि तुझे रोकूं। बदले में कंस ने मार पीट कर राजगद्दी से उतार दिया और स्वयं राजा बन बैठा। फिर राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती को जेल में ठूस दिया। इतना ही नहीं बल्कि अपनी ही सगी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को भी काफ़ी परेशान किया। उन्हें भी कारागार जेल में डाल दिया। जेल ही में पैदा हुए 7 बच्चों को मार डाला। बारी बारी से 8वें में देवकी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया। माह भादों में उस समय भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। वह भी जेल के अंदर ही माँ देवकी के कहने पर श्री वासुदेव जी ने नंद बाबा के घर भगवान श्री कृष्ण जी को ले जाकर यशोदा के बगल में लिटा दिए। वहीं देखा कि यशोदा के बगल ही में लेटी एक नवजाती बच्ची है, जिसे चुपके से उठाकर चल दिए। पुनः जेल में वापस आ गए और बच्ची को देवकी की गोद में डाल दिए। देवकी बच्ची को देख माया में पड़कर रोने लगी। तब नवजात बच्ची भी रोने लगी। बच्ची की आवाज़ सुनकर पहरेदार दौड़कर आए। देवकी के पास देखा बच्ची रो रही है। माँ तड़प एवं बिलख रही है, जिसकी खबर पहरेदारों ने कंस को पहुंचा दी। तो कंस ने आकर देवकी से बच्ची को छीन लिया। देवकी बोली, भैया, यह तो बच्ची है, इसे मत मारो। आपको जो डर बना है वह मेरे पुत्र से है। लेकिन कंस ने एक भी बात नहीं सुनी। कंस ने बच्ची को ले जाकर धोबी के पाटे पर ज्यों पटकना चाहा, त्यों बच्ची ने उसकी एक भुजा लेकर उड़ गई। वह बच्ची नहीं थी बल्कि देवी थी, जिन्होंने आकाशवाणी की थी कि अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। वह तुझे बिना मारे छोड़ेगा नहीं। जो जाके विंध्याचल पर्वत पर बसी हैं। आज वह विंध्याचल की देवी के नाम से जानी जाती हैं। देवकी के 8वें गर्भ में भगवान श्री विष्णु जी आए, जो कि अदला बदली में थे। यशोदा के घर भगवान विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से विख्यात हुए। बड़े होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने भाई बलदाऊ को साथ में लेकर निकल पड़े। लीजिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में
कवि पंडित श्री ओंकार नाथ पांडे क्रांतिकारी जी से सुपरहिट कजरी नंबर 1 सुने। शायद आप सबको मन भाए। माह भादव में जन्मे कन्हाई पिया, बाजे बधाई पिया ना। नंद बाबा के बखरिया उनकी नगरिया, माहौल खुशी के गैल छाई पिया, बाजे बधाई पिया ना। नंद बाबा के समनवा यशोदा लाए जब ललनवा, हुकुम तब दिहले चलाई पिया, बाजे बधाई पिया ना। दोनों प्राणी मिल लुटावे खजनवा, श्री कृष्ण लागे मचावे रुदनवा। यशोदा मैया दूधवा रही पिलाई पिया, बाजे बधाई पिया ना। अखिया से बही गैल तब कजरवा, काले मैया के बालों में भैल गजरवा। ओंकार सुधी बुधी मैया गई बिसराई पिया, बाजे बधाई पिया ना। ब्रह्मा विष्णु महेश आके करें दर्शनवा, फारी फारी के देखें भरी नयनवा। कहें हैदर अली नजर यशोदा रही झराई पिया, बाजे बधाई पिया ना। मैं रिपोर्टर सूरज कुमार पांडे, पब्लिक ऐप रानीगंज प्रतापगढ़ से। धन्यवाद।